हेलो डियर स्टूडेंट्स, ग्रामर में आज हम सभी एक दूसरा यूज पढ़ने वाले हैं और इस यूज का नाम है ऑन द कंट्रेरी, जिसकी हिंदी होती है बल्कि। तो ऑन द कंट्रेरी का प्रयोग कहाँ करते हैं, किस तरह के वाक्यों में करते हैं, किस सेंस के लिए करते हैं, ये सभी बातें हम सभी आज समझेंगे। जैसे ऑन द कंट्रेरी इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए सिर्फ उन्हीं वाक्यों के लिए कर सकते हैं जहां पर कुछ ऐसा सेंस हो। जैसे अगर मैं कहूं कि कोई मुझसे आके बोला राम ने कल तुम्हारी मदद की, क्या कहा मैंने? कोई आके मुझसे बोला कि राम ने कल तुम्हारी मदद की, तब मैं अगर उससे कहूं नहीं भाई, राम ने मेरी मदद नहीं की बल्कि उसने भी मुझे पीटा। राम ने मेरी मदद नहीं की बल्कि उसने मुझे पीटा। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ठीक एक दूसरे के विपरीत अर्थ निकल के सामने आ रहा है। एक दूसरा सेंटेंस समझाएं आपको। जैसे कोई है, वह आके मुझसे बोले कि वह तुम्हारा मित्र है। क्या आके बोला? वह तुम्हारा मित्र है। तब मैं उससे कहूं कि भाई वह मेरा मित्र नहीं बल्कि वह मेरा शत्रु है। वह मेरा मित्र नहीं बल्कि वह मेरा क्या है? शत्रु है। तो मतलब मैं उसकी बातों को ठीक विपरीत जवाब दे रहा हूँ। मतलब जो वह मुझसे आके बोल रहा है, मैं उसको स्वीकार ना करके उससे ठीक उल्टा जवाब मैं उसको दे रहा हूँ। मतलब ठीक विपरीत अर्थ देने का प्रयास हो रहा है। तो इन्हीं तरह के वाक्यों के लिए जो है ऑन द कंट्रेरी का प्रयोग किया जाता है। कोई और सेंटेंस, जैसे अगर मैं कहूँ उसने मुझे चाटा मारा, उसने मुझे चाटा मारा, तो फिर इसका अगर बनाया जाए तो क्या हो जाएगा? उसने मुझे चाटा नहीं मारा बल्कि मैंने उसको चाटा मारा। उसने मुझे चाटा नहीं मारा बल्कि मैंने उसको चाटा मारा। और दूसरा सेंटेंस जैसे क्या हो जाएगा? मैं किसी से कहूं कि तुम बड़े भोले हो, तुम बड़े भोले हो, तो वह मुझसे कहे मैं भोला नहीं हूं बल्कि बहुत चालाक हूं। मैं भोला नहीं हूं बल्कि बहुत चालाक हूं। तो ये सब वाक्य सुनने पे क्या पता चल रहा है कि ये पहले उपवाक्य के ठीक विपरीत दूसरा उपवाक्य बोला जा रहा है। मतलब एक दूसरे के ठीक विपरीत। तो इसी तरह के वाक्यों को इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए ऑन द कंट्रेरी का प्रयोग करते हैं। अब जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, वेयर टू यूज में मैंने क्या लिखा है? जब किसी वाक्य में दो उपवाक्य आए हुए हों, पहला नकारात्मक हो और दूसरा सकारात्मक। ध्यान दीजिए, किसी वाक्य में दो उपवाक्य होंगे और उसमें क्या होगा? पहला उपवाक्य नकारात्मक होगा, दूसरा उपवाक्य सकारात्मक होता है तथा दोनों उपवाक्यों का अर्थ एक दूसरे से ठीक विपरीत होता है। और वो दोनों उपवाक्य जो आए हुए होंगे वो एक दूसरे के अर्थ के ठीक विपरीत अर्थ देते रहते हैं। तो इस तरह के वाक्यों के लिए ही जो है हम ऑन द कंट्रेरी का प्रयोग करते हैं। और ऑन द कंट्रेरी को हिंदी में बल्कि कहते हैं या कभी कभी उल्टे भी कह देते हैं। अब देखते हैं इस तरह के वाक्यों को कैसे सॉल्व करते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। जैसे इसका नियम क्या होता है, इसका रूल है, बहुत ही इजी रूल है। सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा इसको। जैसे रूल में सर्वप्रथम यहाँ होता क्या है? सबसे पहले होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, अब हम सभी को पता है नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। सब्जेक्ट होता है, फिर एचबी होता है, फिर नॉट होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद फिर अदर वर्ड हो सकते हैं। तो इस तरह से नेगेटिव वर्ड होता है, नेगेटिव सेंटेंस तैयार होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस, इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले ट्रांसलेशन के समय नेगेटिव सेंटेंस लिखते हैं, उसके बाद फिर प्लस, उसके बाद हम लगाते हैं ऑन द कंट्रेरी। लेकिन एक बात ध्यान रहे, ऑन द कंट्रेरी लगाने से पहले हमको एक चिन्ह लगाना होता है जिसको इंग्लिश में सेमी कॉलन बोलते हैं। ये चिन्ह
नेगेटिव सेंटेंस के बाद हमको ये चिन्ह लगाना होता है, उसके बाद फिर प्लस, फिर हम लगाते हैं ऑन द कंट्रेरी। ऑन द कंट्रेरी, फिर प्लस, फिर से एक चिन्ह लगाना होता है जिसको हम कॉमा बोलते हैं, ये कॉमा। नेगेटिव सेंटेंस फिर सेमीकोलन, फिर उसके बाद ऑन द कंट्रेरी, उसके बाद हमारा ये कॉमा, फिर प्लस, फाइनली हमको पॉजिटिव सेंटेंस लिखना होता है। मतलब स्वीकारात्मक वाक्य। मतलब पहले नकारात्मक वाक्य रहेगा, ठीक उसके बाद सेमीकोलन, फिर उसके बाद ऑन द कंट्रेरी, फिर कॉमा, फिर पॉजिटिव सेंटेंस। तो ये हमारा रूल है, इस रूल को फॉलो करते हैं। और किस तरह के वाक्यों का मैंने आपको शुरुआत में ही ठीक से समझा दिया है, विपरीत अर्थ के लिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे पहला एग्जाम्पल है, वह तुम्हारा मित्र नहीं है, कहा जाए वह तुम्हारा मित्र नहीं है, वह तुम्हारा मित्र नहीं है, बल्कि वह तुम्हारा शत्रु है। बल्कि वह तुम्हारा शत्रु है। अब बताइए, वह तुम्हारा मित्र नहीं है बल्कि वह तुम्हारा शत्रु है। इसमें हमें क्या दिखा? एक तरफ मित्र की बात, एक तरफ शत्रु की बात। तो इस उपवाक्य से और यह दूसरा उपवाक्य बिल्कुल डिफर है, ठीक विपरीत है, ठीक अपोजिट है। तो क्या बताया गया? वह तुम्हारा मित्र नहीं है बल्कि वह तुम्हारा शत्रु है। अब बताइए, वह तुम्हारा मित्र नहीं है बल्कि वह तुम्हारा शत्रु है। तो इसके लिए हम इस नियम का पालन करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस सबसे पहले ट्रांसलेशन में करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस क्या है? वह तुम्हारा मित्र नहीं है, यह नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? ही इज नॉट योर फ्रेंड, ही इज नॉट योर फ्रेंड। उसके बाद लगाना है हमको क्या? नियम के अनुसार सेमीकोलन। ही इज नॉट योर फ्रेंड, उसके बाद क्या लिखना था? ऑन द कंट्रेरी लिखना था। तो लिखेंगे ऑन द कंट्रेरी, ऑन द कंट्रेरी। उसके बाद कामा लगाना है, ऑन द कंट्रेरी के बाद कामा रहेगा। देखिए, ऑन द कंट्रेरी के बाद कामा है। उसके बाद फिर हमको क्या लगाना है? पॉजिटिव सेंटेंस। तो बल्कि की अंग्रेजी यही ऑन द कंट्रेरी होती है, जो कि मैंने लिख दिया। उसके बाद ये पॉजिटिव सेंटेंस क्या है? वह तुम्हारा शत्रु है। आगे लिखेंगे ही इज योर इनमी। उसके बाद लगाएंगे फुल स्टॉप। तो इसका ट्रांसलेशन क्या बना? वह तुम्हारा मित्र नहीं है बल्कि वह तुम्हारा शत्रु है। ही इज नॉट योर फ्रेंड, ऑन द कंट्रेरी ही इज योर इनमी। ये हो गया हमारा पहला ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से अगर आपको एक दूसरा वाक्य दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर कहा जाए कि वह तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है, लिखा जाए वह तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है बल्कि वह तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है बल्कि वह तुम्हें जाल में फंसा रहा है। वह तुम्हें जाल में फंसा रहा है।
अब देखिएगा, वह तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है बल्कि वह तुम्हें जाल में फंसा रहा है। देखिए एक दूसरे के विपरीत है, इधर मदद करने की बात है और इधर जाल में फंसाने की बात है, तो एक दूसरे के जस्ट विपरीत है। अब इसका क्या बनेगा, वह तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है, पहले पॉजिटिव नेगेटिव है, नेगेटिव का क्या बनाएंगे, ट्रांसलेशन करेंगे नियम के रूल के अनुसार। रूल आपको फिर से दिखाना चाहेंगे, पहले नेगेटिव सेंटेंस है, फिर सेमीकोलन है, ऑन द कंट्रेरी, उसके बाद फिर कॉमा, उसके बाद फिर पॉजिटिव सेंटेंस, ये सभी हमेशा ध्यान रखना है। तो क्या बन जाएगा, वह तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है, he is not helping you, he is not helping you, उसके बाद सेमीकोलन, फिर क्या करना है हमें, ऑन द कंट्रेरी, फिर कामा, ही इज नॉट हेल्पिंग यू, ऑन द कंट्रेरी, फिर कामा, वह तुम्हें जाल में फंसा रहा है। ही इज, जाल में फंसाने की इंग्लिश होती है इंट्रैप करना, इंट्रैपिंग, तो कंटिन्यूअस है तो इंट्रैपिंग, ही इज इंट्रैपिंग यू, उसके बाद हमारा फुल स्टॉप। तो ठीक इन्हीं प्रकार के सेंटेंस के लिए जो है हम ऑन द कंट्रेरी का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको 2 सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पे। पहला सेंटेंस क्या है, मैंने उसे चाटा नहीं मारा बल्कि उसने मुझे चाटा मारा। नंबर 2 क्या है, वह भोला भाला नहीं बल्कि वह चालाक लड़का है। तो आप सभी इन दोनों सेंटेंस को घर पे ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करके सेंड करिएगा। थैंक यू।